नमस्कार दोस्तों, 15th एपिसोड 15वें एपिसोड में 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 15वां, महान शख्सियत। अज ना ओताक में तालिब तवारिन आदेसी उथिव्या मड़ियों मुंह मारिन जे जिय के जियारिन से लाहुती लडेव्या। संत शिरोमणि स्वामी लीलाशाह महाराज जी की पार्थिव देह 5 तत्वों का पुतला जाता रहा। अब तो वह मोहिनी मूरत इन आंखों से नजर नहीं आएगी और फिर उनके मनोहर मुखारविंद से अमृतवाणी को सुनने को नहीं मिलेगी। परंतु प्रश्न यह उठता है कि स्वामी जी में वह कौन सी महान शख्सियत थी, वह कौन सी दिव्य शक्ति थी, वह कौन सा बल था, वह कौन सी काबिलियत थी, वह कौन सा तेज था, वह कौन सी खूबसूरती थी जिसने इतनों को अपनी ओर आकर्षित किया, इतनों के दिल जीत लिए, जिसके जादू ने इतनों को नचाया। उनमें क्या था जो बड़े बड़े आलिम, धनवान, राजा, सेठ व सरदार उनके पास दौड़ते हुए आए, उनके चरणों में सिर झुकाया, उनके हुक्म के गुलाम बन गए तथा उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ करने को तैयार हो गए। उनमें क्या था जो दुखियों के दर्द दूर हो गए, लोगों की मुरादें पूरी हो गई, गर्म दिलों में ठंडक पहुंचाई, लोगों के उलझे हुए विवाद सुलझा दिए। वह कौन सा धनवान था जिसके पास से कोई सवाली खाली हाथ नहीं गया, जिसकी आज्ञा से कई अनाथों व विधवाओं को सहायता मिलती थी, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिलती थी। शाह साहब ने कहा है, बाहर रला रिलियूं अंदर पटपटोला उन्हीं पर कापड़ी खुदा जा गोला। स्वामी जी का शरीर न लंबा न ही मोटा था, न किसी शूरवीर की भांति उसमें बल था। स्वामी जी का कद ठीक ठाक सांवले साई थे, जिनके चेहरे पर हल्के चेचक के दाग महकते रहते थे। शरीर पतला परंतु आंखों में दिव्य ज्योति थी, मस्तक चमकता रहता था। उनके चेहरे में अजीब कशिश थी, जिनके दर्शन करने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उनके अंदर में प्रबल इच्छा तथा आत्मबल था। उनका जीवन साधनामय था, जिसकी जादू भरी शक्ति प्रकट हो रही थी, जिसका लोगों पर असर हुआ। उनमें योग बल था, जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनका शास्त्रीय ज्ञान नहीं, अपितु उनके मधुर, मनमोहक व अंदर से प्रकट होने वाला आत्मविद्या का बल था। उस वाणी का लोगों पर बेहद प्रभाव पड़ा। उनका ऊंचा तपस्यामय जीवन था, जिसने जनता को आकर्षित किया था और चरणों में झुकाया था। राजा महाराज, सेठ या शाहूकार नहीं थे, परंतु उनका त्याग ही था जिसने उनका भाग्य बुलंद किया था। शास्त्रों में आया है कि लक्ष्मी हमेशा नारायण भगवान के चरण दबाती रहती है और नारायण भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। वह क्षीर सागर है, पवित्र निर्मल हृदय, जिसका हृदय शुद्ध एवं पवित्र बनता है तथा जिसके हृदय में मैल व कपट नहीं है। वहां ही नारायण भगवान निवास करता है और लक्ष्मी माता उनकी दासी बनकर उनके चरणों में निवास करती है। जब इंसान अपनी परछाई को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, तब परछाई उससे आगे भागती जाती है, परंतु जब उस परछाई को पीठ देकर चलता है, तब वह परछाई उसके पीछे चलती है। लक्ष्मी या माया भी ऐसे ही है, जो उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होती, परंतु जो उसे दूर रहते हैं, उसका त्याग करते हैं, उनके तो वह निकट जल्दी आती है। श्री तोलाराम अजीज अपनी बाणी में कहते हैं, डोड़ंदी वेंदी हुई दुनिया जिये पठियासी थी भगस, हथ न तह हरगिज डिनो जिये जिये पठियास थे लगस। हाणे आजीज थी उहाई अचण लाए आजियूं करे, थी सच्चाई सा संदेह जह महल उनखा मां थकस। स्वामी जी में भी जो कुछ है वह सब उनके त्याग, तपस्या, सेवा, लोक कल्याण भावना, सादगी व सच्चाई का फल है। इन्हीं गुणों को ही देव पुरुष, युग पुरुष, लासानी इंसान व अवतार का दर्जा दिया गया है। उसके एक एक गुण के विस्तार करने की इस कलम की शक्ति कहाँ है। पहनावा। स्वामी जी कोई महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, उनमें कोई दिखावा नहीं था। हाथों से बनाया हुआ खादी का कुर्ता यानी चोगा पहनते थे, जो कि गर्दन से घुटनों लंबा होता था। यहाँ पर जो बात लिखी है ये सच है। वो खादी का चोगा भी खुद बना करके रखते थे। और जैसा कि मैंने शुरुआत के पहले एपिसोड में बताया कि मेरे परिवारजन यानी कि मेरी जो नानी के मामा जी थे, मैं उनको जानता हूँ। वो हाल ही में 2015 के लगभग एक्सपायर हुए। वो भी स्वामी जी से मिले हुए थे और स्वामी जी ने जीवन पर्यंत अपने पास एक धेला पैसा भी नहीं रखा। अपने लिए गुफा भी उन्होंने आकर के यहाँ पे नहीं बनाई होगी। जो भी चीज़ें जिसने बनवा के दी उन्हीं को वापस कर दी गई थी। बस इतना आग्रह करते थे कि यदि आप चंदा या सामान जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उसके लिए व्यतीत करें। वे खादी को अपने हाथों से टांके देकर बीच से गर्दन बनाकर स्वयं ही तैयार करते थे। चड्डी या लंगोट नीचे पहनते थे, सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते थे, सिर व मुंह ढका हुआ रखते थे। शुरू के दिनों में पैर नंगे ही रखते थे, कभी कभी चाखड़ी यानी कि चप्पल पहनते थे। भारत में सर्दी के दिनों में प्रेमियों के आग्रह करने पर हाथ से तैयार करके दिया गया कपड़े का स्लीपर पहनते थे और फिर जब कपड़े या रबड़ के स्लीपर निकले तब वे पहनते थे, पर तब भी कभी कभी नंगे पैर चलते थे। पोशाक सिर्फ 2 ही रखते थे, एक धोते थे तो दूसरी पहनते थे। भोजन। उनका भोजन एकदम सादगी भरा व सात्विक होता था। अक्सर फल तथा कच्ची सब्जियां खाकर जीवन व्यतीत करते थे।
कभी कहीं कहीं उबली हुई पालक, मेथी, शलगम, कद्दू या गाजर की सब्जी खाते थे जिनमें मिर्च मसाले, तेल या डालडा घी नहीं डालने देते थे। उनके साथ हाथों से पीसे हुए गेहूं की रोटी खाते थे, देसी घी खाते थे, कभी कभी गाय के दूध या दही का सेवन करते थे। भोजन एकांत में बहुत चबाकर धीरे धीरे खाते थे। उनके 32 दांत अंत समय तक यानी कि 93 वर्षों तक सलामत थे तथा मोतियों की भांति चमकते थे। सब्जी तथा रोटी साथ नहीं खाते थे, जैसे ग्रास जल्दी निगला न जाए। पहले रोटी का ग्रास चबाकर पानी जैसे निगलकर फिर सब्जी मुंह में रखकर चबाकर खाते थे। उनका जीभ पर पूरी तरह संयम था, स्वाद के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे। शहद, बादाम, मुनक्के व नींबू उनकी पसंदीदा चीजें थी। उनका भोजन बहुत कम था, कभी कभी तो कुछ दिनों तक भोजन खाना ही बंद कर देते थे। गर्म, तली हुई, भुनी हुई तथा चटपटी चीजें कभी नहीं खाते थे। पहली अवस्था में गुरु स्थान पर भोजन करते थे, फिर एकांत में खाते थे, मगर फिर प्रेमी उनको भोजन उनके स्थान पर पहुंचाते थे। कभी कोई प्रेमी तो कभी कोई नंबर से भोजन देने आता था। कभी कभी जब कोई प्रेमी समय पर भोजन नहीं लाता था तो देरी से भोजन नहीं खाते थे तथा उस वक्त का भोजन नहीं खाते थे। देरी से पहुंचने पर प्रेमी पर नाराज भी नहीं होते थे। यात्रा व बिस्तर। स्वामी जी की यात्रा तो हमेशा होती रहती थी, पर पहले के दिनों में अधिकतर पैदल ही जाते थे, फिर रेल के 3rd क्लास में, परंतु जब उनके रिटर्न ज्यादा होते गए तब स्वास्थ्य के लिहाज से 1st क्लास में रिजर्वेशन करवाकर यात्रा करते थे। परंतु 1st क्लास में भी उनका सादगी भरा व्यवहार रहता था। लोग देखकर हैरान हो जाते थे क्योंकि 1st क्लास की गद्दियों पर नहीं अपितु नीचे फर्श पर टाट बिछाकर उस पर सोते थे। जहां भी रहते थे वह अक्सर जमीन या बिना पलंग के वहीं टाट या चद्दर बिछाकर सोते थे। सर्दी में भी कंबल आदि साथ नहीं रखते थे। जब लोग कांप रहे होते थे तब भी उनके साथ हल्का बिस्तर होता था। लोग उन्हें गर्म बिस्तर या कंबल स्वीकार करने के लिए कहते थे, परंतु वे इनकार कर देते थे। स्थान व त्याग। स्वामी जी के त्याग की क्या बात करें। बड़े गद्दीसर महंत महामंडलेश्वर बन सकते थे, परंतु मंदिरों और दरबारों की गद्दियां स्वीकार नहीं की। अपने लिए कोई मंदिर आदि नहीं बनवाए। कई शहरों तथा गांवों में प्रेमियों ने उनके रहने के लिए या एकांतवास के लिए आश्रम व गुफाएं आदि बनवाई तथा उन्हें रहने के लिए कहा, परंतु स्वामी जी ने सबके ट्रस्ट बनवाकर उनके हवाले कर दिए। शुरू से ही अपने पास पैसे तो रखते ही नहीं थे, परंतु फिर बिना मांगे ही माया उनके चरणों में आती गई। उनके पास जो कुछ आता था वह शुभ कार्यों में लगाने के लिए दे देते थे। कामना त्याग भी अजीब था। विवाह तो नहीं किया, पर जिस स्थान या आश्रम में आकर रहते थे वहां किसी स्त्री को आने नहीं देते थे। माताओं के लिए उनके मन में घृणा नहीं थी, परंतु वे तो उनको पूजने योग्य समझते थे। कहते थे कि राम, कृष्ण आदि महापुरुष उन माताओं से ही पैदा हुए तथा मेरा जन्म भी माता से ही हुआ है, इसलिए मैं उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता हूँ। इतना होते हुए भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि स्वामी जी सत्संग के अलावा ऐसी अवस्था में भी माताओं व बहनों को अपने पास क्यों नहीं आने देते हैं। स्वामी जी ने समाज की बुरी हालत देखी थी। धर्म स्थानों तथा उनके पुजारियों की भ्रष्टाचार वृत्ति से अवगत थे। स्वामी जी को श्रीमद् भागवत गीता की यह शिक्षा याद थी कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, साधारण लोग भी वही व्यवहार करते हैं। वे जो दृष्टांत देते हैं, लोगों का व्यवहार भी वैसा ही होता है। इस कारण स्वामी जी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देते थे जो लोगों की समझ से परे हों। अर्थात वे कामिनी व कंचन के पूर्ण त्यागी थे। स्वास्थ्य व बड़ी उम्र का रहस्य। वेद में आया है कि 100 वर्ष तक जीवित रहे, देखे सुने आदि, परंतु 100 वर्ष तक किसी के मोहताज ना रहें। स्वामी जी भी अपने उपदेशों में सदैव यह बात कहते थे कि 100 वर्षों के बाद जाकर ईश्वर में समा जाओ। उसके अनुसार सबको विश्वास था कि स्वामी जी इस संसार में कम से कम 100 वर्षों के बाद जाकर ईश्वर से मिलेंगे। उसके अनुसार सबको विश्वास था कि स्वामी जी इस संसार में कम से कम 100 वर्ष तक तो अपनी लीलाएं दिखाएंगे, परंतु स्वामी जी उससे सिर्फ 6.5 वर्ष पूर्व यह नाशवंत संसार छोड़ गए। वे कुछ वर्ष पहले ही संसार से चले गए। उसका बड़ा कारण यह था कि वे आखिरी समय तक रटन करते रहे, हमेशा अपने शरीर को पीड़ा देते रहे। आराम तो उन्हें मिला ही नहीं। इन बातों में उनका शरीर बहुत ज्यादा क्षीण हो गया था और वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए भी नहीं थे। इत्तेफाक से बीमार हुए तो ना किसी डॉक्टर, ना वैद्य या हकीम का सहारा ही लिया। शहदादपुर व हैदराबाद में जब निमोनिया बीमारी की चपेट में आए तो प्रेमियों ने उन्हें डॉक्टर से इलाज करवाने के कई बार निवेदन किया, परंतु वे नहीं माने। भारत में आने के कुछ वर्षों के बाद आते व पित्त की काफी तकलीफ हो गई। उस समय अजमेर आए। श्रद्धालु डॉक्टरों ने उन्हें निवेदन कर सिर्फ स्वयं की जांच करवाने के लिए कहा, परंतु फिर भी नहीं माने। पिछले वर्ष खैरतल में थे, काफी कमजोरी व सर्दी के कारण बेहोश हो गए। जब प्रेमियों ने उन्हें उस अवस्था में देखा तथा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा तो बाहर से डॉक्टर को बुलाया गया। उन्हें होश में लाने के लिए काफी प्रयास किए। जब स्वामी जी को होश आया तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें कार द्वारा जयपुर लाया गया, जहां से बंबई के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार स्वामी जी कभी भी किसी प्रकार के इलाज की मदद नहीं लेना चाहते थे। अक्सर भोजन में बदलाव, आराम तथा योग क्रियाएं करने से अपनी काया निरोगी रखा करते थे।
स्वामी जी की तंदुरुस्ती व इतनी बड़ी उम्र होने का रहस्य क्या था? वह था उनका नियम पूर्वक जीवन, कुदरत के नियमों की पालना करना, सादा सात्विक भोजन, आराम करना, शरीर पर मालिश करना तथा योग क्रियाएं करना। अगर स्वामी जी पूरी उम्र इतनी दौड़ धूप नहीं करते तो 100 वर्ष की उम्र उनके लिए कुछ नहीं थी। उससे कहीं अधिक ज्यादा हमारे बीच में रहकर हमारा उद्धार करते रहते। स्वामी जी का संदेश। स्वामी जी का संदेश था प्राचीन ऋषि मुनियों, वेदों, शास्त्रों व उपनिषदों जैसे अपने आप को पहचानना। स्वयं को पहचानो, आप यह देह, मन, चित्त, बुद्धि आदि नहीं हो। आप तो अजर अमर सदा जगमगाती ज्योति हो। माया के जादू के कारण असली पहचान को भूलकर दुख रूपी जंगलों में भटक रहे हो। अविद्या की नींद से उठो, आनंद का धाम आपके भीतर है, उसे पहचानो तथा सदैव सुख के सागर में तैरते रहो। प्रार्थना। स्वामी जी प्रत्येक सत्संग की समाप्ति पर 3 बार प्रार्थना करवाते थे। हे प्रभु, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालन करे, सुखी रहे। उसके बाद हरिओम तत्सत मंत्र का जाप करवाते थे। यह प्रार्थना है तो छोटी परंतु है बड़े रहस्य से भरपूर। इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य जीवन की कामयाबी के लिए आवश्यक है सद्बुद्धि व सन्मति। वेदों के गायत्री मंत्र में भी बुद्धि को प्रेरणा करना अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके साथ सुखी रहने के लिए, तंदुरुस्त व कर्तव्य पालन के लिए कहा गया है। सद्बुद्धि तो हो परंतु यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तथा कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा और ना सुख प्राप्त हो सकेगा। इस कारण इस प्रार्थना में सद्बुद्धि व सन्मति के साथ स्वास्थ्य तथा कर्तव्य पालन के लिए प्रार्थना की गई है। काश हम ऐसी सुंदर प्रार्थना हमेशा करते हुए स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्य निभाते रहें। महानता। स्वामी जी के जीवन के महानता का वृत्तांत कम ही दिया गया है। उनकी जीवन लीलाएं तथा कार्य तो अनेकों हैं, उनकी महानता भी अभूतपूर्व है। इस मुक्तसर जीवन चरित्र के अंत में श्री अर्जुन सिकायल के कहे कथन को कह देना आवश्यक है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे दौर में ऐसा पहुंचा हुआ दरवेश, श्रेष्ठ तथा धर्मष्ट मूर्त, निष्काम कर्म का मुजसम, सबका भला चाहने वाला, सादगी पूर्वक रहने वाला, समाज सुधारक, वेदांती विद्वान, प्रवीण पंडित, गंगा जैसा निर्मल, सागर जैसा गंभीर, हिमालय जैसा मजबूत, मानव जाति का हितैषी, गरीबों व जरूरतमंदों का मददगार हमें कोई दूसरा नजर नहीं आता है। वह सिंधी समाज के लिए जगत गुरु शंकराचार्य भी थे तो महर्षि दयानंद भी थे। स्वामी जी विवेकानंद भी थे तो अरविंद घोष भी थे। उन्होंने कोई अखाड़ा नहीं बनाया, उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, परंतु सभी महंतों व गद्दीसरों से उनकी पदवी ऊंची है, उनकी कहनी मधुर तो रहनी बेमिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये 15वां एपिसोड खत्म हुआ और यहीं पर हमारे पहला जो भाग है इस पुस्तक का समाप्त होता है। 16वें एपिसोड से हम जानेंगे उनकी अविस्मरणीय यादें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से इस पुस्तक में वर्णन है अक्षरश मैं वही बताऊं आपको, अपनी तरफ से कुछ बातें ना जोड़ूं। यद्यपि मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के दौरान किए गए बहुत सारे अनुभव हैं, पर वह फिर कभी शेयर करूंगा। फिलहाल जैसी लीला शाह साईं की मर्जी। जय श्री राम।